हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओटी टेक्नीशियन से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में। और आज मैं 4 डिफरेंट हॉस्पिटल से वैकेंसीज लेकर आई हूँ। और बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जो ओटी टेक्नीशियन से जुड़े हुए हैं, ओटी टेक्नोलॉजी से कोर्स कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, बट उनको आगे पता नहीं उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपका ये डिप्लोमा या बीएससी हो चुका है तो कोई भी हॉस्पिटल है उसमें आप पहले घुस जाओ, ठीक है। क्योंकि ये करियर ही ऐसा है, जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपका, 1 साल 2 साल 3 साल, मान लीजिए आप हैं और आपके साथ वाला कोई बंदा है, उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो फिर अच्छे हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिलेक्शन उसका ही होगा। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए सैलरी कितनी भी हो, इस वैकेंसी में सैलरी कितनी भी हो, आपको बस घुसना है इस करियर में। चाहे आप ओटी टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप बीएससी कर रहे हैं, या फिर आप एक्सरे टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, ये जितने भी ये जो कोर्सेज होते हैं उसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है अपोलो स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये यूपी में है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या मांगा है कि इसमें आपको एक्चुअली काम क्या करना होगा, टू स्टार्ट ओटी एज पर शेड्यूल टाइम, टू अरेंज फॉर एडिक्वेट ओटी स्टाफ एंड टू अरेंज इंस्ट्रूमेंट ऑन डेली बेसिस। आपको इंस्ट्रूमेंट वगैरह अरेंज करने होंगे। मैनेजमेंट ऑफ एक्सपायर्ड ड्रग्स इन ओटी। तो आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम ये आप क्या बता रही हैं कि फार्मेसी कंपनी में कैसे जॉब लग सकती है एक ओटी टेक्नीशियन। देखिए, जब आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर आपको दवाइयों की भी नॉलेज दी जाती है। आप जब एक हॉस्पिटल में काम करते हैं आपको पता होता है आप पेशेंट को कौन सी मेडिसिन उससे रिलेटेड, सर्जरी से रिलेटेड या ऑपरेशन के बाद कौन सी दवा आप देते हैं, या उससे पहले कौन सी दवा आप देते हैं। तो इतनी नॉलेज आपको होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेजमेंट ऑफ एक्सपायर्ड ड्रग्स इन ओटी, ठीक। तो ये सारे काम होंगे इस हॉस्पिटल में। अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो ये सारे काम आपको करने होंगे, ठीक है। फिर सेकंड है चंदन हॉस्पिटल, जो कि लखनऊ में है। जितने भी यूपी वाले, देखिए जितने भी मैं ये हॉस्पिटल्स लेकर आई हूँ वो यूपी से रिलेटेड है, तो जितने भी यूपी एमपी बिहार वाले हैं मैं उनसे कहूँगी कि आप भी इनको इस वैकेंसी का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो ये चंदन हॉस्पिटल लखनऊ यूपी में है और सैलरी इसकी होगी 15,000 to 25,000 पर मंथ, ठीक। और शेड्यूल यहाँ पर रोटेशनल शिफ्ट होगा। एंड इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया 1 साल का इन ऑनको सर्जरी, ठीक। थर्ड यहाँ पर है दिव्य रोशनी हॉस्पिटल, ये प्रयागराज यूपी में है। इसमें आपको क्या काम करना होगा, हेल्पिंग डॉक्टर्स इन सर्जरी, इंश्योर सेफ ट्रांसफर ऑफ पेशेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग रूम टू रिकवरी रूम। पेशेंट की केयर करनी पड़ेगी, उसको आपको न्यूट्रिशनल नीड जो है पेशेंट को, वो उसका ख्याल आपको रखना होगा। एंड एडमिट एंड डिस्चार्ज द पेशेंट, ये काम भी आपको करना होगा कि पेशेंट को आप एडमिट करेंगे, डिस्चार्ज भी आप ही करेंगे, ठीक है। और सैलरी यहाँ पर होगी 8,000 to 10,000 पर मंथ, ठीक। और एजुकेशन में डिप्लोमा वाले भी इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एजुकेशन में डिप्लोमा भी चलेगा, ठीक। प्रयाग हॉस्पिटल है ये, ठीक है। और एजुकेशन में भी इसमें डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है। तो बीएससी वाले, डिप्लोमा वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी मैंने नाम लिए हुए हैं, आप सब में अप्लाई कर दीजिए। और इससे किसी में भी अप्लाई करने से पहले आप अपना रिज्यूम बना लीजिए, ठीक है। आपने क्या किया है, कहाँ से किया है, ये सारी चीज़ें आप 10th में कितने मार्क्स थे, और वो सारी चीज़ें जो भी आप रिज्यूम में लिखना चाहते हैं उसको आप तैयार कीजिए और ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। और हॉस्पिटल से इन जो हॉस्पिटल मैंने यहाँ पे नाम लिए हुए हैं उनके मैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, ठीक है। तो जितना मुझे इन्फॉर्मेशन था इनसे रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिया। और आपको और कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली वहाँ उस हॉस्पिटल में कॉल करके पूछ सकते हैं, उनको ईमेल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना,
ठीक है, थैंक यू सो मच।